ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को शायदा नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से शत्रुनाशक का उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपके पीछे शत्रु पड़े हुए हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें विघ्न बाधा डाल रहे हैं, बार बार आपके ऊपर कुछ न कुछ तांत्रिक क्रियाएं कुछ करवाते रहते हैं, जिससे आपका काम बिगड़ता रहता है। और शत्रु दो तरीके के होते हैं। शत्रु को एक तो पीठ पीछे वार करते हैं शत्रु, एक तो हमारे सामने से होकर करेगा। दो तरीके के होते हैं। सामने से जो वार करता है वो इतना खतरनाक नहीं होता है, पीठ पीछे वाला बहुत खतरनाक होता है। सामने जो करेगा वो तो हमें दिखेगा, लेकिन पीठ पीछे वाला होता है वो किसी बाबा तांत्रिक अघोरियों के द्वारा कार्य करवाता है। सामने वाला है आपको गाली देगा, कुछ न कुछ ऐसी नॉर्मल से टोने टोट के करवाएगा, लेकिन जो पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु होता है वो किसी बाबा के पास, अघोरी के पास जाएगा, वहां से कर पाएगा। मित्रों, अगर आप का कोई धंधा आपने खड़ा किया हुआ है, आप घर में ही मान लीजिएगा, अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो आपके कई लोग, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके गांव वाले आपके स्वयं ही दुश्मन हो जाएंगे। चाहे आप उनका कुछ बिगाड़ें या ना बिगाड़ें, आपसे जलन होने लगेगी उन्हें। ये कहेंगे ये हमसे आगे क्यों जा रहा है, इतना पैसा क्यों पैदा कर रहा है, हमें इतना पीछे क्यों है। अपना स्वयं तो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कि जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं घूम रहा हूँ रोड पे, ऐसे ये भी रोड पे आ जाए। मित्रों, शत्रुनाशक को तोड़ने के लिए, बिल्कुल भस्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, शत्रु को नस्ते नाबूद करने के लिए एक उपाय लाया हूँ। इसमें आपको 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो नींबू है। नींबू बिल्कुल आप पीला नींबू होना चाहिए और वृक्ष से तोड़ करके लाए नींबू। नीचे गिरा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए और कोई कटा फटा दाग वाला नींबू नहीं, बिल्कुल फ्रेश नींबू होना चाहिए, एक भी उसमें दाग नहीं होना चाहिए। और आपको सरसों का तेल थोड़ा लेना है और थोड़ा सिंदूर लेना है और एक कोई सींग वगैरह लेना है, जिससे हम उस नींबू पर नाम लिख सकें। ऐसा कुछ थोड़ा सा कोई लकड़ी या फिर कोई सींग वगैरह ले लीजिएगा। अब आपको करना कब है, ये काम आप या तो मंगलवार को कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं, या तो बुधवार को कर सकते हैं, या फिर आप रविवार को कर सकते हैं। ये 4 दिन हैं, इनमें से आप कभी भी कर सकते हैं। और आपको ये करना कब है, करना है शाम के समय करना है। और उसके बाद में जब आप नींबू का प्रयोग करेंगे तो आपको डालना कहाँ कहाँ है। आपको या तो आप किसी चौराहे पर जा कर के वहाँ डाल सकते हैं। अगर जहाँ पे चौराहा, वहाँ देखना जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हों, और या फिर कहीं आप ज़मीन में गाड़ सकते हैं। ये 2 कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कैसे है वो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। आपको सबसे पहले करना है, शाम के समय आपको बैठ जाना है एकांत जगह पर, जहाँ पर कोई आपको रोके टोके ना। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर बैठ करके आपने जो सरसों का तेल लिया है और उसमें जो सिंदूर आपने साथ में लिया है, तो उसमें वो मिला करके वहीं पर रख देना है। और आपके पास जो नींबू है, नींबू पर आपने एक सीख लिया है। आपने तेल में आपको सबसे पहले सिंदूर, जो कामिया सिंदूर लिया है, वो आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद में जो सीख है उससे आपको शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप शत्रु को जानते हैं तो शत्रु का नाम लिख सकते हैं, लिखिएगा, जो नाम है उस पर लिखिएगा। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, आप उसे जानते ही नहीं मेरा शत्रु कौन है, और आपका कार्य बार बार बिगड़ रहा है,
आपका जो धंधा है वो चौपट हो जा रहा है, तो आपने सिर्फ शत्रु लिखना है, सिर्फ शत्रु लिखना है उस पर। उसी सीख से उसमें तेल और जो सिंदूर से आपने उसमें डुबो डुबो करके उस पर शत्रु नींबू पर लिखना है। फिर आपको शाम के समय ले जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको कोई रोके टोके ना। आपके गांव में, गांव से बाहर कहीं कोई चौराहा है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, तो वहीं चौराहे पर वो नींबू आपको डाल करके चुपचाप चले जाना है। अगर कोई ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, कहीं बाहर जा कर के उस नींबू को मिट्टी में दबा देना है। मित्रों, ऐसा आप करते हैं तो आप देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में आपका शत्रु घुटनों टेक देगा और आपके सम्मुख आ जाएगा। आपको, अगर आपके सामने से वार कर रहा है तो आपको दिखेगा ये घुटनों के बल हो गया है, इससे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपकी तरफ पीछे मुख करके नहीं देखेगा, आपको बिल्कुल ही छोड़ कर, आपका नाम भी सपने में भी आपका नाम कभी नहीं लेगा, आपका बिल्कुल ही त्याग कर देगा वो। मित्रों, ये बहुत ही रामबाण उपाय है, एक बार इसे करिएगा अवश्य। लेकिन एक बात को आपको बता दें, आप ये उपाय किसी का काम बिगाड़ने के लिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तभी आप करिएगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस उपयोग को ना करें। यही हमारी आपसे कामना है। हम आपको यही कहना चाहते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए यह प्रयोग ना करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तभी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रयोग को कतई ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय वीर बजरंगबली, जय वीर बजरंगबली।